तो इसमें इम्यूनोथेरेपी में जो मेडिसिन्स रहते हैं ये इंजेक्टेबल भी रहते हैं इसके अंदर और ओरल मेडिसिन्स भी रहते हैं। इससे जो कैंसर के जो सेल्स है ये कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल सेल्स में और आपका जो कैंसर है ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। अक्सर हमने देखा है कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं पूरे देश में हो। अक्सर हमने देखा कोरोना हो, उसके अलावा हटकर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको डॉक्टर्स हो, अन्य लोग हो, लाइलाज बीमारी कहते हैं। उसमें कैंसर सबसे बड़ा बीमारी जो है नासूर बनकर इंसान को खा जाता है। एंड में ये होता है, हमने देखा है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, मौत का सामना करना पड़ता है। इतनी बड़ी बीमारी है कैंसर की बीमारी। किसी को लग जाती है, हमने अक्सर देखा कि कुछ लोग तो थैशस से ही, मतलब घबराहट से ही जो है अपने आप को वीक कर लेते हैं। अब जब पता चला, हम जब सर्वे करते हैं, ढूंढते हैं, तो ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग हासिल होते हैं, मिलते हैं, जैसे ऊपर वाले की भगवान ईश्वर अल्लाह ने कहा है कि किसी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि किसका कोई इलाज करने वाला नहीं है। अब हमने देखा है, जब हमें पता चला औरंगाबाद के अंदर ही, हमारे शहर के अंदर ही, हमारे इस्तेतिक शहर के अंदर ही एक ऐसे डॉक्टर है जिनके पास मैंने खुद और बल्कि हमारे टीम ने देखा अक्सर कि कई लोग यहाँ से अच्छे हुए, कई लोगों ने यहाँ से जो है इस्तीफा हासिल किया। सत्य विष्णु हॉस्पिटल जो है मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर से अगर हम सामने देखते हैं, गली घुसती है, आज़ाद कॉलेज की तरफ हम जाते हैं, खासदार इम्तियाज़ अली साहब के बंगले के पहले ही सत्य विष्णु हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर है IG पटेल साहब। इनके पास हमने देखा है कि कई लोगों ने ऐसे इलाज किए हैं कैंसर के कि लोग यहाँ से, बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर से, राज्य भर से लोग यहाँ आते हैं। हमने खुद यहाँ पर देखा है, यूपी, बिहार हो, पटना हो, हमने देखा है कि नासिक हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। डॉक्टर साहब, हमने देखा अक्सर किया आपके पास में, मैंने खुद देखा, एक पेशेंट लेकर आए थे हम, जो अल्लाह का एहसान है कि पूरी तरह वो क्लियर हो गए। जी डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि कैंसर, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि कैंसर होने का पहला स्टेप क्या है जिससे कैंसर पता चले कि इसको कैंसर होने के चांसेस बन रहे हैं? कैंसर होने के चांसेस बन रहे हैं, इसमें एक जो उसका सिम्टम रहता है कि जिससे अपन पता कर सकते हैं कि इसको कैंसर हो। अपने बॉडी के अंदर कहीं पर भी गांठ या ज़ख्म है, कहीं पर भी हो, मुंह में हो, हाथ में हो, पेट में हो, जहाँ पर भी आपको अगर गांठ लगती है कोई या ज़ख्म लगती है कोई, तो उसकी जो है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन या उसकी जांच करा लेना चाहिए कि उसकी वजह से वो कैंसर में डेवलप हो सकती है। कोई भी गांठ हो या तो ज़ख्म हो जो 3 महीने तक अच्छी नहीं हो रही है दवाइयाँ लेकर भी, तो फिर वो उसकी कैंसर की जांच कराना ज़रूरी। और दूसरा कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया हो, जैसा कि वज़न कम होना हो, बहुत दिनों तक खांसी, या फिर और भी खून निकलना कहीं से, पेशाब के ज़रिए बोलो या मुंह के ज़रिए कहीं खून निकल रहा है, या ऐसा कोई उसके अंदर सिम्टम है तुमको, तो उसकी जांच करा लेना, तो कैंसर जल्दी से डिटेक्ट होकर उसका जल्दी से ट्रीटमेंट हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा है अक्सर के कई डॉक्टर्स ऐसे हैं कि कहते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं। लोगों के हमने अक्सर सुना है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं, लेकिन आपके पास मैंने देखा कि अभी हाल ही में जब मैं अंदर आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए, तो धाईगांव बहुत दूर है, वहाँ से वो आए हैं। जी डॉक्टर साहब, मतलब आपका इलाज किस तरीके से आप इलाज करते हैं पेशेंट का? अपने पास जो है ये कैंसर आयुर्वेद इम्यूनोथेरेपी, ये नया कंसेप्ट है थोड़ा सा। ये रूटीनली कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरीज होती है इसके अंदर, तो उसके साथ भी ये आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या तो अगर आपको पूरा ट्रीटमेंट अपने पास ही करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। तो इसमें इम्यूनोथेरेपी में जो मेडिसिन्स रहते हैं ये इंजेक्टेबल भी रहते हैं इसके अंदर और ओरल मेडिसिन्स भी रहते हैं। इससे जो कैंसर के जो सेल्स है ये कन्वर्ट होते हैं नॉर्मल सेल्स में और आपका जो कैंसर है ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट स्टेप कैंसर की, जैसे हमने देखा कि जब बीमारी बढ़ जाती है, लास्ट स्टेप हो जाती है, तो कहाँ तक के बचाया जा सकता है पेशेंट्स को कि इस स्टेप तक बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, अभी हमारे पास तो 4 स्टेज के पेशेंट भी 5 से 10 साल तक, अभी भी बहुत सारे एग्जांपल औरंगाबाद में ही हैं जो मेरे पास 7-8 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं 4 स्टेज के कैंसर। तो अभी तक वो चल कर भी आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट लेने। 4 स्टेज के कैंसर के, तो अभी भी वो पेशेंट अगर आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 4 स्टेज लीवर कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के भी पेशेंट मेरे पास अभी भी हाल फिलहाल में ट्रीटमेंट शुरू है, जिनको 5 साल से 7 साल से ट्रीटमेंट कंटिन्यूस, फिर उसका एक ही रहता है कि 4 स्टेज में है तो उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी रहता है, तो भी उसकी लाइफ
बढ़ अच्छा, डॉक्टर जाती साहब है। जैसे हमने देखा कि और डॉक्टर्स कहते हैं कि जैसे सिगरेट हो, गुटखा हो, ये खाने से भी कैंसर होता है। अब अक्सर तो आप तो देखा जा रहा है कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर भी जो है फोटो डाल कर बराबर, लोग चला हाँ। रहे हैं, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, कैंसर तो होता ही है। टोबैको, गुटखा वगैरह, सिगरेट जो भी है, इससे तो कैंसर होता ही है। जैसा कि कैसे है कि नॉर्मली 10 पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि भाई जो नहीं खाता था गुटखा उसको उसको कैंसर भी हो गया। हुआ, फिर जी। उसको क्यों हुआ। तो वैसा नहीं रहता है। अगर आप खाते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क में आते हैं जी। कि मतलब आपको होने के 90% चांसेस रहते हैं। अगर नहीं खाते तो उतने आप 90% सेफ है। सेफ मतलब रहते हैं। नहीं खाते हुए भी 5% पेशेंट में हो सकता है कैंसर, पर जो खाते हैं उसमें 90% में आप आ जाते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ों से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। कि गुटखा हुआ या टोबैको हुआ या बहुत ज़्यादा तंबाकू वाले पान वगैरह या सिगरेट वगैरह, इन चीज़ों से जितना दूर रहे तो वही बेहतर है। अच्छा सभी डॉक्टर साहब, के। और हमने देखा है कि आपके हॉस्पिटल में और भी मैंने बोर्ड पे अभी आते वक्त पढ़ा कि और भी चीज़ों का इलाज होता है, तो आपके पास में और क्या क्या चीज़ों का भी इलाज करते हैं? बाकी जो अर्थराइटिस है, वात जो रहते हैं वात, उसका होता है। फिर जो सफ़ेद दाग रहते हैं वो भी थोड़ा सा एक लाइलाज टाइप में आता है। बहुत सारे जी, लोगों जी। को पता नहीं रहता कि इसका भी इलाज होता है, तो हमारे पास उसका भी इलाज हो जाता है। फिर स्किन के डिसीजेस है, सोरियासिस है। बाकी कैंसर में सभी टाइप के, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा वगैरह जो भी है, जितने भी टाइप के कैंसर है सभी का इलाज होता है हमारे। टोटल कितने कितने टाइप के कैंसर होते हैं डॉक्टर साहब? इसमें तो काफ़ी टाइप से, एक 70-80 टाइप्स के कैंसर होते हैं। पर मेनली ज़्यादातर देखने में जो आता है ये औरतों में ब्रेस्ट, यूटेरस का कैंसर और ओरल कैंसर के ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं उससे। जी। अभी जैसे आपने कहा कि गांठ का इशू होता है, बहुत बहुत सारों को ऐसा होता है कि पैदाइशी कहीं ना कहीं एक गांठ होती है, तो उसकी भी जांच कर लेना चाहिए। हाँ, जैसा है, अगर वो एज के साथ बढ़ रही है, एक आधी छोटी गांठ है, बहुत सालों से है आपको या उससे कोई तकलीफ नहीं, तो फिर ठीक है। पर फिर भी उसकी भी जांच कराना ज़रूरी है। जरूरी है। कोई भी गांठ हो आपके बॉडी में तो ज़रूरी है कि जांच करा लें। अभी मैंने हाल ही में सुना था डॉक्टर साहब कि चिकन, जो तला हुआ चिकन है, मैंने सुना था कि बहुत जगह ये भी मैंने सुना गया कि वो चिकन खाने से भी कैंसर होता है, ऐसा सुना गया था। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने अक्सर बीच में भी सुना था कि डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, कहा था कि जो चिकन आता है तला हुआ, वो खाने से ज़्यादा गांठ बन जाती है या पेट में कुछ ऐसा इशू पैदा होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये नॉर्मल चीज़ें है। ये तो जो रूटीन डाइट है, वैसे चिकन वगैरह खाने से कैंसर नहीं होता। ऐसा कुछ सिर्फ गुटखा, टोबैको और यही चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ये देखने को मिली है, जैसा फॉर एग्जांपल ऑपरेशन जब करते हैं तो जैसे कि जहाँ से गांठ रही उतना हिस्सा वो निकाल देते हैं, चेहरा हो, बॉडी जहाँ की हो उसको निकाल देते हैं, तो वो सक्सेस है या फिर जैसे कि आपका जो इलाज बता रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तो चेहरे, सबसे पहले तो वो जगह ख़राब होने के चांसेस बनते हैं, ऐसे मैंने देखा अक्सर। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब कि अगर उसको आयुर्वेदिक से टर्न किया जाए, इलाज किया जाए, तो दोनों में सक्सेस कौन सा आपको लगता है कि सक्सेस हो सकता है जल्द से जल्द? नहीं, सक्सेस तो हमारे पास जो आयुर्वेद इम्यूनोथेरेपी है इसका तो 100% सक्सेस रेट है। बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है इसके अंदर। बाकी ऑपरेट करके भी ट्रीटमेंट होता है, पर उसमें भी रिलैप्स के चांसेस होते हैं कि वह ऑपरेट करने के बाद फिर से भी बीमारी हो सकती है या और भी बीमारी बढ़ती है। तो जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे ऑपरेट करना भी ज़रूरी होता है। वैसा भी हम लोग सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि इसका अगर इलाज ऑपरेशन से होता है तो हम उसको ऑपरेट करके उसको निकाल के फिर हमारे पास ट्रीटमेंट देते हैं। और बाकी तो रेगुलरली जहाँ तक कोशिश करते कि उसका बिना ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए या और भी चीज़ें, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके जो भी पार्ट है, उसके जो कॉस्मेटिक पार्ट है या जो भी पार्ट है वो इंटैक्ट रहते हुए उसका अगर ट्रीटमेंट हो गया तो वही बेटर रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्लड कैंसर जैसे आपने कहा ब्लड कैंसर है, तो सबसे डेंजर कैंसर कौन सा होता है? ब्लड वाला या जो गांठ वगैरह कहीं पर हो जाती है, वो सबसे डेंजर होता है? कैंसर वैसे भी मतलब डेंजर ही है। सभी चीज़ें जो भी है कैंसर, वो थोड़ा सा उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बढ़ जाना वही एक डेंजर रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी टाइप के कैंसर जो रहते हैं वो अगर सही ट्रीटमेंट दिया जाए, सही जगह तुम्हारी ट्रीटमेंट हो रही है तो 100% उसका क्योर हो जाता है। अभी अपने पास में कितने लोग मतलब इलाज कर जा रहे हैं डॉक्टर साहब आपके पास में लगभग, मतलब जिसका 100% सही हो गया वो लोग, आप कितने लोग हैं ऐसे तो बहुत सारे ऐसे काउंटलेस है। अभी उसको काउंट वगैरह करना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो भी काफ़ी हज़ारों की तादाद में अपन बोल सकते हैं। हाँ, वो आते हैं और ट्रीट होके भी जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, औरंगाबाद में आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज होंगे कैंसर के आपके पास में, जैसे जो अटैच है? औरंगाबाद में भी काफ़ी पेशेंट्स है अपने अटैच, पर फिर भी अभी काफ़ी
ट्रीटमेंट जो रूटीन ट्रीटमेंट है कैंसर हॉस्पिटल, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, ऑपरेटर, वो उसी तरफ ज़्यादा रुझान रहता है पेशेंट का। तो वो छोड़कर अगर वो डायरेक्टली इधर इम्यूनोथेरेपी की तरफ आए तो उसका बेनिफिट काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, लोग अगर आपके पास आए तो क्या टाइमिंग है डॉक्टर साहब आपकी? सुबह 10 से 3 तक यहाँ हॉस्पिटल है। हाँ, और उसके बाद शाम में से मैं राउंड लेता हूँ, शाम में नहीं, पेशेंट नहीं, सुबह 10 से 3 तक आप 10 से 3 तक। और जैसे कि एडमिट अगर करना है पेशेंट जैसे एडमिट, तो आपके पास में उतनी जगह अवेलेबल है क्या? काफ़ी बेड्स है हमारे पास, करीबन अभी 40 बेड तो है और अभी हम एक्सटेंशन और 40 बेड का कर रहे हैं, तो उतना पेशेंट्स एडमिट करने के लिए उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये है आपसे, जैसे मैंने देखा आपने कहा कि ब्लड कैंसर हो या जो भी कैंसर डेंजर ही होता है, इससे बचने के लिए जैसा अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे बीमारियां जैसे होते हैं कि अरे यार ये मत करो, शुगर जिसको रही तो मीठा खाना छोड़ देते हैं, जैसे कि कैंसर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन, कैंसर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो यही रहेगा कि टोबैको, गुटखा या और भी चीज़ें हैं, स्मोकिंग वगैरह, इसको अवॉइड करना, और के बाकी एक्सरसाइज वगैरह, डाइट पे अपने बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना या बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ एक साथ खाना, ये चीज़ें अवॉइड करना, या कंटिन्यूअस नॉनवेज ही खाते रह रहे वो भी गलत है। तो उससे भी आपको इन फ्यूचर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कैंसर होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वेट कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, डाइट बराबर रखना, ये सब चीज़ें, वेट कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के जरिए से भी रुका जा सकता है। ठीक है, ये थे हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं, कैंसर को रोक सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 3 महीने के अंदर कोई ज़ख्म अच्छी नहीं हो रही है, जो तकलीफ़ दे रही है, तो वो आपको कैंसर के करीब लेकर जा सकती है। उसके लिए आप जो है, जैसे हमने हॉस्पिटल का एड्रेस बताया, आप अगर उधर से आते हो, दिल्ली गेट साइड आते हो, पैसिफिक के पास से आप आगे आते हो, वहाँ पर उधर से एक रास्ता है, इधर से टीवी सेंटर की तरफ से हम आते हैं, इधर से एक रास्ता है, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, उसके सामने से गली जाती है, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल के करीब जाती है। सुबह डॉक्टर साहब का टाइमिंग डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया, आप यहाँ आकर इलाज कर सकते हैं और बीमारी से ना घबराए, लड़ने की ताकत हमारे अंदर रखें। बीमारी से हम लोग जो है लेकर बैठे ना, यहाँ पर आए, इनके पास में हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे पेशेंट यहाँ पर जो है अच्छे हुए हैं। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे और डॉक्टर साहब से जो इस्तेबाता हासिल करेंगे। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। डॉक्टर आय.जी. पटेल यांचे आयुर्वेदिक सत्य विष्णू हॉस्पिटल, जिथे इम्युनियल थेरपीद्वारे शरीरातील कॅन्सरच्या पेशी पूर्ववत करून कॅन्सर आजार बरा केला जातो। कॅन्सरच्या आजाराला पूर्णपणे बरे करण्यासाठी आजच भेट द्या सत्य विष्णू हॉस्पिटल, N12 सिडको, औरंगाबाद। कॉल 9822791018। हाय, दिस इज एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू सो मच।